Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a super trick to learn presence and absence of notochord। तो बच्चों नोटोकॉर्ड के बारे में हम पहले से भी कुछ कुछ जानते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो एक्चुअली में एक पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन है। इट इज़ अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डेट फाइलम। लेकिन फिर भी हम नोटोकॉर्ड के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड केवल और केवल कॉर्डेट्स एनिमल में पाया जाता है और ये एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये पूरी तरह से ठोस सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का होलो स्ट्रक्चर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट इज़ रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो देखें ये एक एम्ब्रियो है। अगर ये मैं इसको एक कॉर्डेट एम्ब्रियो मानता हूं तो आप देखेंगे दिस रेड कलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोटोकॉर्ड। ये लाल रंग का जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम नोटोकॉर्ड कहेंगे। और इसके पीछे डॉर्सल लोकेशंस में आपको क्या मिल जाएगा, होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। वैसे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड को लेकर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। और शायद नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड की एब्सेंस होने की वजह से इनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये कि नर्व कॉर्ड जो है वो दोनों में हो सकता है, यानी कि कॉर्डेटा में भी हो सकता है एंड नॉन कॉर्डेटा में भी हो सकता है। तो नोटोकॉर्ड केवल और केवल आपको किस में मिलेगा, कॉर्डेट्स में। और आपको नर्व कॉर्ड दोनों में मिल सकता है, कॉर्डेट्स में भी मिल सकता है और नॉन कॉर्डेट्स में भी मिल सकता है। नॉन कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पोजीशन ऑफ नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल होती है। जबकि हम बात करें कॉर्डेट्स में तो नर्व कॉर्ड की पोजीशन जो है वो डॉर्सल होती है। और नोटोकॉर्ड की पोजीशन तो हमेशा ही डॉर्सल होगी, क्योंकि वो केवल किस में प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स में। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि जो नोटोकॉर्ड होती है क्या वो सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है? डेफिनेटली होती है। किसी ना किसी लाइफ की एज की स्टेजेस में ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी एनिमल जो कॉर्डेट्स हैं उनमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें नोटोकॉर्ड एक एंडोस्केलेटन का पार्ट होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है बॉडी को। यानी कि मेन फंक्शन जो है इसका वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। एंड यूरोकॉर्डेटा जो कि आपने पढ़ा होगा सब फाइलम होता है। सिफेलोकॉर्डेटा भी आपने पढ़ा होगा जो कि कॉर्डेट का एक सब फाइलम है। और वर्टिब्रेटा भी आपने पढ़ा होगा जो कि कॉर्डेट का एक सब फाइलम है। तो यूरोकॉर्डेट्स ऐसे सब फाइलम के एनिमल्स हैं, या यूरोकॉर्डेट सब फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर होता है। जैसे ही वो एडल्ट एज में आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपेयर्ड हो जाता है और इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। पर एटलीस्ट अगर लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसको एनिमल को कॉर्डेटा में कंसीडर करेंगे। इसलिए हम यूरोकॉर्डेट को कॉर्डेट्स में स्टडी करते हैं। लेकिन हम जहाँ तक बात करें सिफेलोकॉर्डेट्स की, तो सिफेलोकॉर्डेट्स अपनी पूरी लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड जैसा एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखते हैं जो उनमें एंडोस्केलेटन का एक पार्ट है। लेकिन वर्टिब्रेटा का नाम वर्टिब्रेटा क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम ह्यूमंस भी उसी में आते हैं, इनमें एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि एम्ब्रियो की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर धीरे धीरे नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में हो जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में। तो आज जो हमारी रीढ़ की हड्डी है एक्चुअली में वो कभी हमारे एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन के इनिशियल ड्यूरेशन में नोटोकॉर्ड ही थी, लेकिन नोटोकॉर्ड हमारा रिप्लेस किससे हो गया, वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से हमारी। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि इसी कारण से हमने ऐसे एनिमल्स को वर्टिब्रेटा कहा जिनमें नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से। और अगर फंक्शनली बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम भी हमारी जो कह सकते हैं नर्व कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है और साथ ही हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंडोस्केलेटन है। ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी बोन्स हैं जो कि हमें बैक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक हम बात करें अगर, तो पूरी तरह से नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, यानी कि ये नॉन कॉर्डेट्स में तो हो ही नहीं सकता। तो पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी फाइलम हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन कॉर्डेटा। अब एक फाइलम ऐसा है जो कॉर्डेट्स के पहले आ रहा है और एकाइनोडर्मेटा के बाद आ रहा है, वो है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा में टर्म कॉर्डेटा लगाया गया है, उसका एक रीजन है क्योंकि ये हाफ कॉर्डेट होते हैं। इनको हम हाफ कॉर्डेटा मानते हैं। और हाफ कॉर्डेटा मानने का कारण है कि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है। याद रखिए इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि नोटोकॉर्ड सॉलिड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। पर ये फ्लेक्सिबल होता है लेकिन ये होलो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये खोखली ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से हम लोग नोटोकॉर्ड की तरह ही एक स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और वो हेमिकॉर्डेटा प्रेजेंट रहता है, और इसलिए हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग हाफ कॉर्डेटा भी मान लेते हैं। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने नोटोकॉर्ड को लेकर आएंगे कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से किस एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी को नोटोकॉर्ड में देखा जा सकता है, या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नोटोकॉर्ड के रिलेशन में सही है, कौन सा स्टेटमेंट नोटोकॉर्ड के रिलेशन में गलत है। तो आपको नोटोकॉर्ड के बारे में जो मैंने बताया उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है नीट एग्जाम के लिए। आप केवल जो याद रखें नोटोकॉर्ड के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, वो है एम, आर, एफ, डी, ई। एम, आर, एफ, डी, ई का मतलब क्या हुआ? एम, आर, एफ टायर है, मद्रास रबर फैक्ट्री। तो एम, आर, एफ दे, यानी कि आप किसी दुकान पर जाकर क्या बोल रहे हैं कि आपको एम, आर, एफ का टायर चाहिए, तो आप उससे बोल रहे हैं एम, आर, एफ दे। तो एम, आर, एफ दे में एम फॉर मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, यानी कि नोटोकॉर्ड की पहली प्रॉपर्टी आप याद रखें कि ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होते हैं। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी हमें याद रखना है वो ये आर से, कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये होलो शेप्ड नहीं है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आर से याद रखें, आर से रॉड लाइक स्ट्रक्चर। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपको नोटोकॉर्ड की याद रखना है एफ से, कि ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ये इसकी आप थर्ड प्रॉपर्टी याद रखें। एंड इसके बाद आप फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी याद रखें डी से, कि ये डॉर्सली लोकेटेड होता है, यानी कि पोजीशन जो है वो नोटोकॉर्ड की क्या है? डॉर्सल है। एंड फाइनली आप ई से याद रखें कि ये सर्व करता है रोल एज एंडोस्केलेटन। ये एंडोस्केलेटन की तरह रोल सर्व करता है। तो ये हमारे एंडोस्केलेटन का एक पार्ट है। तो 5 प्रॉपर्टी के साथ आप नोटोकॉर्ड को हमेशा याद रखें, यही आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। जो भी नोटोकॉर्ड के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो इन 5 में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से संबंधित जरूर होंगे, और आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना होगा। तो आपको केवल 5 प्रॉपर्टी नोटोकॉर्ड की याद रखना है। नंबर 1 मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, नंबर 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नंबर 3 फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, नंबर 4 डॉर्सली लोकेटेड, एंड नंबर 5 इट सर्व एज एंडोस्केलेटन या इट इज पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। थैंक यू वेरी